वास्को डिगामा एक पुराने पुर्तगाली समुद्री यात्री और खोजी थे। उनका असली नाम वास्को दा गामा था। 1498 में वह पुर्तगाली सम्राट मानुएल की नियुक्ति से भारत आए, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में भारतीय महासागर को सुरक्षित रूप से पार किया। वास्को डी गामा का जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के सिंटा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम एस्तेवाओ डी गामा था, जो एक पुर्तगाली नौसेना अधिकारी थे। वास्को डी गामा को भारतीय महासागर के पार जाने का काम दिया गया था, क्योंकि उन्हें महासागर के आरामदायक मार्ग को खोजने की तलाश थी और वे भारतीय साम्राज्यों के साथ व्यापारी संपर्क बनाने की इच्छा रखते थे। 1497 ईस्वी में वास्को डी गामा एक 3 महीने की यात्रा पर निकले। उन्होंने केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए अफ्रीका के पश्चिमी तटों की ओर अपना मार्ग बनाया। 1498 ईस्वी में उन्होंने केरल के कालीकट नामक शहर पर अपनी पहली यात्रा पूरी की। इससे पहले कि वह अपनी यात्रा पर वापसी करें, उन्होंने भारतीय महासागर के बाकी हिस्सों में भी यात्रा की और बड़ी संख्या में साम्राज्यों के साथ व्यापारिक संपर्क बनाए। उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को पार करके भारतीय व्यापार के लिए नया जलमार्ग खोजना था। उन्होंने पुर्तगाली के राजस्व में भी बदलाव लाने की आशा रखी थी। उनकी यात्रा भारत के मालबार क्षेत्र केरला में संपन्न हुई और वहां व्यापारी और साम्राज्यवादी अधिकारियों से मुलाकात की। वास्को डिगामा के व्यापारी रास्ते विश्व के अन्य हिस्सों तक विस्तारित हुए और पुर्तगाली साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना बन गई। वास्को डिगामा के भारत आने से पहले यूरोपीय व्यापारिक संघों द्वारा भारतीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप वास्को डिगामा द्वारा खोजी गई समुद्री मार्ग के खुलने से पुर्तगाली व्यापारियों को भारतीय माल को सीधे पहुंचाने में सुविधा मिली। इससे पुर्तगाली साम्राज्य ने व्यापारिक महत्व और संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वास्को डिगामा की यात्रा ने उत्साह और अनुकरणीयता की भावना को जागृत किया और बाद में अन्य यूरोपीय देशों ने भी भारतीय व्यापार को नए रास्ते द्वारा आपातकालीन बना दिया। वास्को डिगामा के भारत यात्रा का परिणामस्वरूप भारतीय व्यापार, खगोल और नौविज्ञान में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। इससे भारतीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में एक नया अध्याय शुरू हुआ और यूरोप और भारत के बीच संपर्क बढ़ा। वास्को डिगामा के भारत आने से पहले भारत एक समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक निकाय था। वास्को डिगामा की यात्रा ने भारतीय व्यापार और सांस्कृतिक मान्यताओं को पुर्तगाल और यूरोप में लोकप्रियता दिलाई। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय वस्त्र, मसाले, गहने और अन्य सामग्री की मांग बढ़ाई और उन्हें यूरोप में बेचा जाने लगा। इससे पुर्तगाल ने व्यापारिक व्यवस्था को अपने कब्जे में किया और विजी अर्थव्यवस्था की नींव रखी। पुर्तगाली व्यापारियों का भारतीय व्यापार पर अधिकार और नियंत्रण होने के बाद वे भारत के कई भागों में व्यापारिक संपदा और निर्माण केंद्र स्थापित करने लगे। वे केरला के कोच्चि, गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों में निर्माण और व्यापार के लिए आधार स्थापित करते रहे। यह स्थानों पर पुर्तगाली साम्राज्य के पश्चात संगठनात्मक व्यापारी केंद्रों के रूप में विकसित हुए और ब्राजील और अन्य भूमध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया। वास्को डिगामा द्वारा स्थापित की गई समुद्री मार्ग ने नए भूप्रदेशों की खोज, व्यापार विस्तार और सांस्कृतिक आपातकालीन कार्यों की संभावना खोल दी। इसके साथ ही व्यक्तिगत और भौगोलिक संपर्क की विस्तारित बाधाएं खत्म हो गईं और अन्य देशों को भी भारतीय व्यापार के लिए नए रास्ते द्वारा पहुंचने का मार्ग प्राप्त हुआ। इस प्रक्रिया ने वैश्विक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में वास्को डिगामा की यात्रा को महत्वपूर्ण बनाया। वास्को डिगामा की यात्रा ने व्यापार, भूगोल और साम्राज्यवाद के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन को प्रेरित किया। इससे पुर्तगाली साम्राज्य ने एक विश्वव्यापी व्यापारिक नेटवर्क बनाया, जिसने उसे भूमिगत संपदा और धन के स्रोतों के नए स्रोतों तक पहुंच दिया। इसके अलावा
वास्को डिगामा की यात्रा ने यूरोप के औचित्यवादी संस्कृति को प्रभावित किया और यूरोपीय संस्कृति को भारतीय प्रभावों से आवृत किया। वास्को डिगामा द्वारा स्थापित किए गए समुद्री मार्ग ने उसे नौविज्ञान, नौसेना तकनीक और यातायात के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। इससे पुर्तगाली ने विश्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार और सामरिक संबंधों को मजबूत किया। उनकी यात्रा के बाद से व्यापारिक और सांस्कृतिक आपातकालीनता के कार्य विकसित हुए और यह भूपृष्ठीय संपदा और विपणन के क्षेत्र में एक नया युग शुरू हुआ। वास्को डिगामा के भारत आने के बाद से पुर्तगाली साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना पक्ष बनाया और वहां कारवानसराई, किले और नगरीय निर्माण किए गए। उन्होंने भारतीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए साम्राज्यिक तंत्र स्थापित किया और भारतीय माल और संसाधनों को अपने लाभ के लिए शोषित किया। वास्को डिगामा द्वारा प्रवृत्त हुए बदलावों ने व्यापार, भूगोल और संचार के क्षेत्र में विश्वव्यापी परिवर्तन का आरंभ किया और भारतीय व्यापार और संस्कृति को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्को डिगामा की यात्रा से भारत को क्या नुकसान हुए? वास्को डिगामा की यात्रा से पुर्तगाली व्यापारियों ने भारतीय व्यापार को अपने नियंत्रण में लिया और यहाँ के संपदा संसाधनों को अपने लाभ के लिए शोषित किया। इससे भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक हानि हुई और उन्हें व्यापारिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। वास्को डिगामा और पुर्तगाली साम्राज्य ने भारत के कई भागों में कारवानसराई, किले और नगरीय निर्माण किए। इससे स्थानीय राजाओं और साम्राज्यों को स्वतंत्रता कम हुई और उन्हें विदेशी सत्ता के अधीन रहना पड़ा। भारतीय राज्यों की स्वायत्तता और आपातकालीन शक्ति को धीमा करने के कारण उन्हें सामरिक नुकसान हुआ। वास्को डिगामा की यात्रा ने भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित किया। पुर्तगाली आक्रमणकारी और स्थानांतरित करने वाले कार्यक्रमों के कारण भारतीय साहित्य, कला और संगीत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यह एक सांस्कृतिक खो दिए जाने का समय था, जिसने भारतीय साहित्यिक और कलात्मक निर्माण पर असर डाला। पुर्तगाली व्यापारियों के भारतीय व्यापार पर कब्जा करने के कारण भारतीय व्यापारी और उद्यमियों को नुकसान हुआ। वे अपने स्वतंत्र व्यापारिक गतिविधियों में प्रतिबंधित हुए और व्यापारिक लाभ और विकास के अवसरों से वंचित रहे। इन नुकसानों के बावजूद वास्को डिगामा की यात्रा ने व्यापार, भूगोल और साम्राज्यवाद के क्षेत्र में एक नया युग शुरू किया और वैश्विक इतिहास में महत्वपूर्ण अद्यतन किया। यह एक प्रभावशाली घटना रही है जो व्यापार, ग्रामीण और नाविक क्षेत्र में उद्यम, अन्वेषण और सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का उदाहरण है। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।